ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं, 2019 में जब उनको दोबारा कामयाबी मिली तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने एमपीज थे, लोकसभा राज्यसभा के, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी और लेट हमारे जो सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहे और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। तो मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है, हर छठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कुछ कहना पड़ता है। तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा। ये सोचिए, 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारा। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, 1,500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसके बाद इसको नेक्स्ट जो सेशन है उसमें लाया जाएगा। सवाल उठ रहा है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और मोदी सरकार इसको क्यों लाना चाहती है। इस पर आईएमसी के रिटायर्ड प्रोफेसर शिवाजी सरकार से हमने बातचीत की। सर, केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन ला रही है, इसकी क्या कुछ ज़रूरत पड़ी है सर अभी? कि केंद्र सरकार ने जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है और आज जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको अगर हम देखें तो उसकी जो है कहीं ना कहीं केंद्र या पूरे देश के एक मानस में एक बात है कि जो 1950 में जब चुनाव शुरू हुए थे तो स्टेट और सेंटर के जो चुनाव होते थे एक साथ होते थे। हर राज्यों का चुनाव जो है अलग होता है, पर साथ में ही दोनों का एक साथ जो शेड्यूलिंग एक साथ होती थी, और बूथ लेवल तक एक साथ चुनाव हुआ करती थी। और वो लगभग जो है लगातार ये सारा चीज होता रहा। और कई बार जो है कुछ समस्याएं रही हैं, जैसे उन दिनों कई बार जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है या केंद्र जो है कई जगह सेंट्रल रूल लगा देती थी या कई तरह से जो है पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करती थी। इन सब चीज़ों की वजह से कई बार जो है चुनाव जो है साथ साथ नहीं हो पाते थे। सबसे पहला ऐसा हुआ जब 1959 में केरला का चुनाव जब होने के बाद जब सीपीआई की सरकार बनी तो वहाँ पे केंद्र शासन लगा के उस सरकार को तोड़ दिया गया और दोबारा जब चुनाव हुई फिर भी सीपीआई आई। उसके बाद 1967 का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी को हर जगह जो है बहुमत नहीं मिली और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की सरकारें बनी। तो कई बार वहाँ से जो है कई तरह की चीजें भी दल बदल का एक समस्या भी रही है और इसकी वजह से है सरकारें बहुत बदलती रही और उसी के हिसाब से चुनाव का जो दौर था वो भी बदलता रहा। बंगाल में जो है अगर आप देखें उस वक्त जो है जो लेफ्ट पार्टी थी, उसके अलावा बंगाल कांग्रेस था, ये सारे लोग जो हैं उनके अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स थे जो कुछ कांग्रेस से निकले हुए थे। वो लोग अलग अलग तरीके से सरकारें बनाने लगे और उस पर जो है कहीं ना कहीं जो है केंद्र की दखलंदाजी होती थी जिसके वजह से वो सरकारें ठीक से नहीं चल पाती थी। बंगाल में गवर्नर थे धर्मवीर, उन्होंने तो हाउस नहीं चलने दिया और हाउस में जब स्पीकर को कन्वेन करते थे तो स्पीकर जो है उन्होंने कॉन्शियस डिसीजन लेके जो है हाउस को एडजॉर्न कर देते थे। इस तरह से जो है बंगाल में भी और तमाम राज्यों में, बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, शायद हिंदुस्तान के कोई राज्य ऐसे बचा होगा जहाँ इस तरह की समस्या नहीं है। और उसके बाद से जब चुनाव हुए 67 के बाद से बहुत से चुनाव जो हैं वो केंद्र और राज्यों के अलग अलग होने लगे। 1972 में केंद्र का एक चुनाव होना था तो इंदिरा गांधी ने जब वो प्रधानमंत्री थी सन 67 से, तो इंदिरा गांधी ने ये किया कि एक साल पहले जो है 1971 का चुनाव करा दिया। तो उसके वजह से भी जो है शेड्यूल्स जो हैं स्टेट और सेंटर के अलग अलग हो गए। तो ये सारे जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब हमारी कोशिश है कि हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि सारे चुनाव एक साथ कराए जाए।
कहीं ना कहीं ये भी नियम बना है कि अगर एक जगह चुनाव हो जाता है तो उसको दोबारा सरकार ना बना के, दोबारा चुनाव ना करा के कैसे सरकार चलाया जाए। और इन सारी चीज़ों के साथ जो है देखिए बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से की जाएगी तो उसमें एक चीज़ जो है उसमें ख्याल रखना पड़ेगा, जो बम्बई जजमेंट है, बम्बई जजमेंट जो है इस तरह का, इस बार बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट था जो 1995-96 के आसपास जो दिया गया, उसमें उनकी जो सरकार थी कर्नाटक की, जो उस तरह से केंद्र सरकार ने हटाई, तो इस बार बम्बई जो है वो उन्होंने अपील की थी कोर्ट में, और कोर्ट ने जो है उन्होंने कहा कि केंद्र के पास इस तरह का जो है कोई राइट नहीं है कि बिना किसी बात के सेंट्रल रूल वहाँ लगा सके, प्रेसिडेंट रूल लगा सके। तो ये सारी चीज़ों को अभी पहले, सबसे पहले ये भी ख्याल रखना पड़ेगा, अब जो चुनाव होंगे एक साथ होंगे और बीच में सरकार किसी वजह से, बहुत सारी वजह होती है सरकारें गिरने की, बदलने की, तमाम चीज़ें होती हैं, तो ऐसे हालत में क्या होगा कि दोबारा सरकारें बनेंगी नहीं बनेंगी, इस तरह की कई चीज़ें, हालांकि जो बेसिक ड्राफ्ट रूल्स बने हुए हैं और उसमें है कि कुछ स्टेट के टर्म्स बढ़ा दिए जाएंगे, कुछ के घटा दिए जाएंगे, इस तरह से करके अगला चुनाव जो होगा सब साथ साथ होगा। पर ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ये जनतंत्र का, लोकतंत्र का जो हमारा प्रोसेस है, ये अमेरिका के प्रोसेस की तरह नहीं हो सकता। अमेरिका में भी स्टेट के चुनाव और जो फेडरल स्ट्रक्चर वहाँ है उसका चुनाव एक साथ नहीं होता है, वो अलग अलग ही होते हैं। तो ये चीज़ें दोनों के अलग अलग रहना चाहिए। केंद्र में जो है उनके जो शासन है वहाँ के लोगों की क्या चीज़ें होती है, हम देखते हैं कि केंद्र की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से चल रही है, केंद्र और राज्य के बीच में जो ताल्लुकात होते हैं वो केंद्र कैसे चला रही है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है जो केंद्र की बात होती है, जो डिफेंस सेक्टर है वो सारी चीज़ें होती है, और इस तरह से सारी बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ केंद्र के उसमें होती है। और केंद्र के चुनाव में बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं वो होते हैं, जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो बड़े छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, लोकल इश्यूज होते हैं, राज्य से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राज्यों के लोगों के एस्पिरेशंस अलग होते हैं, उनकी परेशानियां अलग होती हैं, वो सारी चीज़ें उन चुनाव में मुद्दे बनते हैं। इसलिए हम ये देख चुके हैं कई बार, जब अभी भी जब जून में इलेक्शंस हुए तो हमने देखा कई राज्यों में एक साथ चुनाव होने के बावजूद जो है ये जरूरी नहीं हुआ कि एक जैसे जो परिणाम है केंद्र में और राज्यों में हो अभी भी। इसलिए ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक सोच एक ये रही है कि दोनों जगह जो है जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं अपने हिसाब से सोचती हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये सोचती हैं कि दोनों जगह हम एक साथ चुनाव करेंगे तो हमारा जो एक वर्चस्व है वो कायम रहेगा, पर ये जरूरी नहीं होता है। और दूसरी चीज, ये टाइमिंग का जो इश्यूज है, हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी, और करने के बावजूद ये जरूरी नहीं है कि टाइमिंग जो है लगातार मैच करता रहे। सरकारें यहाँ कई वजह से बदलती हैं। और दूसरी चीज, जिस तरह के मुद्दे हैं, राज्यों के मुद्दे अलग हैं, केंद्रों के मुद्दे अलग हैं, समय जो है दोनों के अलग होते हैं, और वो अगर उस तरह से चलता रहता तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई उसमें परेशानी होनी चाहिए। अभी भी बात आती है कि बार बार जो है कि उसमें जो इश्यूज हैं, खास करके इशू ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, डिसीजन लेने में परेशानी होती है, और ये सारी चीज़ें होती है। देखिए छोटे से पीरियड के लिए होता है अलग अलग राज्यों में, उससे केंद्र के डिसीजन में कोई फर्क तो आता नहीं है। इसलिए ये सारे जो इश्यूज की हम बात कर रहे हैं ये बहुत वैलिड नहीं है। और दूसरी चीज, जनतंत्र में जैसे प्रोसेस चल रहा है, बार बार चुनाव होने से मुझे लगता है कि उससे जो भी सरकारें होती है उनकी जवाबदेही बढ़ जाती है। इसलिए चुनाव की जो प्रक्रिया है वो सरकारों की जवाबदेही को बनाने की प्रक्रिया है, और इसलिए बार बार चुनाव होना लोकतंत्र की कोई बुराई नहीं है, ये लोकतंत्र की अच्छाई है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। डिसीजन लेना एक अलग चीज है, पर बाकी बहुत सारी चीजें होती है। हमें समझता जब डिसीजन लिया है ये फिर पार्लियामेंट में जाएगा, उस पर बातचीत होगी, और अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरह की बातचीत करके फिर जाके कोई निर्णय हो सकता है। तो इसलिए ये कैबिनेट का डिसीजन जो है जब तक हाउस से अप्रूव नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ ये चीजें हो नहीं सकती है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की, देखिए रीजनल पार्टीज का जो एक अलग वर्चस्व हो गया है इस तरह से स्टेट के इलेक्शंस अलग होने की, और ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रीजनल पार्टीज समझती हैं
चाहे आप टीएमसी ले लीजिए, चाहे आप एआईडीएमके डीएमके ले लीजिए, या अलग अलग केरला के जो छोटी छोटी पार्टी हैं उनको ले लीजिए, वो जानते हैं वहाँ की जो स्टेट की जो इश्यूज हैं उसको कैसे एड्रेस करना होता है। तो इसलिए रीजनल पार्टीज का होना भारत की जो लोकतांत्रिक विविधता है उसको वो एड्रेस करती है। और इस वजह से भी चुनाव अगर अलग अलग समय पे होता है, मैं नहीं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, मैं नहीं समझता ये लोकतंत्र के लिए कोई बुरी बात है। एक साथ चुनाव अगर सारे राज्य सारी पॉलिटिकल पार्टियां करना चाहें कि ये उनका अधिकार है, पर जब तक सारे राज्य और सारे राजनीतिक दल इस बारे में एकमत नहीं होते हैं तब तक शायद ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज मैं समझता हूँ कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अगर एक से ज्यादा होती है तो जनता के लिए वो अच्छी बात होती है, और इसलिए जो है केंद्र ने जो निर्णय लिया है हो सकता है वो उससे पुनर्विचार भी कर सकते हैं। जी, कोई और प्रश्न? इलेक्शन को लेकर आई है तो उसमें राजनीतिक सहमति, चुनाव आयोग की तैयारी और राज्यों की सहमति के साथ वित्तीय संसाधन, इन सब चीजों को कैसे देखते हैं सर आप? निश्चित रूप से उसमें एक वित्तीय सहयोग की बहुत बड़ी जरूरत है, और ये सारी चीजें जो हैं वो सारी चीजें अलग अलग है और काफी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए देखिए एक साथ एक चुनाव करने से ये सारी परिस्थितियां समाप्त नहीं हो जाएंगी, वो सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। चुनाव आयोग को तो राज्य के चुनाव और केंद्र के चुनाव के लिए अलग अलग ही वोटर्स लिस्ट बनाने पड़ेंगे, अलग अलग ही प्रक्रियाएं रहेंगी। साथ ही चुनाव हो तब भी, पहले भी होता था अब भी होता है, तो ये सारी चीजों का कोई समाधान एक चुनाव नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये भी जो है जो सामान्य व्यवस्था को देखते हुए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और इसलिए देश में जैसे चुनाव होते रहे वैसे चुनाव होते रहेंगे। देश ने इसको अडॉप्ट कर लिया है तो देश के साथ करने दीजिए। मैं इसमें तमाम परेशानियां जो है नए तरह की नए परेशानियां भी उभरेंगी, इसके साथ नई नई समस्याएं भी आएंगी, तो उन चीजों को भी फिर एड्रेस करना पड़ेगा। ये एक देखिए हिंदुस्तान की जो इतनी बड़ी मुल्क है इसमें किसी भी तरह का एक रूपता होना संभव नहीं है। एक डाइवर्स कंट्री है और इसमें डाइवर्स डिसीजंस होते हैं, डाइवर्स प्रोसेसेस होते हैं, तो चलते रहेंगे चाहे जैसा भी करना चाहें, वो बदलेगा नहीं। इस देश की सबसे बड़ी खासियत है इसकी विविधता। विविधता जो है, आप एक चुनाव कर सकते हैं पर देश के चुनाव की विविधता को आप समाप्त नहीं कर सकते। हम देख चुके हैं 1977 में भी जब चुनाव हुए, उत्तर का जो भारत है उसका निर्णय अलग रहा है और दक्षिण का जो है उसका निर्णय अलग हुआ। उन्होंने कांग्रेस के साथ तब भी रहे, वो उत्तर नहीं रहा। इसलिए ये सोचना है कि देश की विविधता इससे खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए एक कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बातचीत करना हो, ठीक है, पर जो प्रोसेस चल रहा है मैं समझता हूँ चलते रहना चाहिए। जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट में बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद।